हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए रेशो एंड प्रपोर्शन से क्लास 5 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं आज की वीडियो के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,03,500 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्टनर्स ABC इन द रेशो 11:7:5। हाउ मच अमाउंट डज बी गेट। हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बोला गया है कि 1,03,500 रुपये के लाभ को 3 भागीदारों ABC के बीच 11:7:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बी को कितनी राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो इतने को डिवाइड करना है और किसके बीच में डिवाइड करना है, A/B/C में। और इनकी रेशो हमें दे रखी है 11:7:5। अगर मैं इन तीनों के हिस्सों को टोटल करता हूँ तो टोटल राशि कितनी बनेगी। तो 11 और 7 18, 18 और 5 कितना बनेगा, 23 बनेगा। यानी कि 23 यूनिट बन रहा है टोटल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 23 यूनिट बन रहा है, 23 यूनिट बन रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना डिवाइड करना है, 1,03,500 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1,03,500 डिवाइडेड बाई कितना, 23। हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो हम 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1,03,500 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 7 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,03,500 डिवाइडेड बाई 23 करना है और मल्टीप्लाई बाई 7 करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31,500 रुपये। यानी कि बी का जो हिस्सा बनेगा वो 31,500। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का। बोला गया है कि 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था थर्ड प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पर बोला गया कि थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया कि क्या होगा। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, एक होता है थर्ड, एक होता है फोर्थ। और थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयक अनुपात भी इसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। तो दूसरा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 625 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 62.5 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कहता है कि एक मिल्क मर्चेंट है, बाइज 50 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 40 पर लीटर। कह रहा है कि 50 लीटर दूध खरीदेगा 40 रुपये में, 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और उसके अंदर 5 लीटर पानी मिक्स कर देगा। इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 42 पर लीटर। अगर वो मिक्सचर को 42 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिगेशन नहीं लगेगा। इसको आपको बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को देखता हूँ तो कहता है कि 50 लीटर उसने खरीदा और 1 लीटर का प्राइस है 40 रुपये। तो टोटल कितना खरीदा उसने टोटल खरीदा 2,000 रुपये में। फिर उसने क्या करा, उसने बेच दिया कितने रुपए के हिसाब से, 42 रुपये पर लीटर के हिसाब से। लेकिन 50 लीटर के अंदर उसने अब 5 लीटर पानी भी मिला रखा है। तो टोटल कितना लीटर हो गया, 55 लीटर हो गया। पहले 50 लीटर खरीदा था लेकिन अब उसके अंदर जो है वो 55 लीटर पानी भी, 5 लीटर पानी भी मिला रखा है। तो टोटल कितना हो गया, 55 लीटर हो गया और 42 रुपये पर लीटर का रेट हो गया। तो टोटल हो गया हमारे पास 2310 रुपये। अब 2310 में से अगर मैं 2000 को माइनस कर दूंगा तो आपके पास कितना बचेगा, 300 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, अगर रुपीज़ में पूछेगा तो 2310 माइनस में 2000, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 310 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो 310 का तो प्रॉफिट है कितने पे, जो उसकी जेब से पैसा लगा। उसकी जेब से कितना लगा, 2000 रुपये। तो 2000 का कितना परसेंट है, तो डबल जीरो से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 15.5। तो इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस टोटल निकाल ली, सेलिंग प्राइस टोटल निकाल ली और आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हिज सिस्टर इज 3:4। कह रहा है कि वर्तमान आयु जो है किसकी, राहुल की और उसकी बहन की, वो है 3:4। 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एज, उनकी एज की जो रेशो थी वो 13:19 थी। व्हाट इज राहुल से प्रेजेंट एज। एक बार मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में कर देता हूँ क्वेश्चन। तो बोला गया है कि राहुल और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु बतानी कितनी है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट में राहुल है और उसकी सिस्टर है। तो प्रेजेंट में उनकी आयु की जो रेशो है वो 3:4 है। 10 साल पहले यानी कि -10, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम रेशो चैप्टर कर रहे हैं तो मैं इसको रेशो से ही बताऊंगा। तो 10 साल पहले यानी कि आपका 10 ईयर एगो जो था, रेशो कितनी हो जाएगी, 13:19 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके आ जाते हैं क्या, कि या तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन को x मानने लग जाऊँ और इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूँ, वो तरीका भी बहुत आसान है। लेकिन हम रेशो कर रहे हैं तो मैं आपको रेशो मेथड से ही इसको सॉल्व करवाता हूँ। कैसे, आपने यहाँ पर देखा कि 3 और 10 का, एक मिनट में पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 और 13 का जो डिफरेंस है वो 10 है। यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 का। तो डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, तो हमें डिफरेंस को बनाना है सेम। कैसे बनाएंगे, हम 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे, 1 आएगा। 13 और 19 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। तो 6 को ऊपर दोनों वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट एज, तो 6 को 3 से करेंगे तो ऊपर 18 आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 10 साल पहले की बात करेंगे यानी कि 10 ईयर एगो की बात करेंगे। इस एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को मैंने क्या करा, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 13 और 19 से करेंगे तो यह 13 और 19 ही आएगा। अब देखोगे आप डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको सेम दिखेगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 साल है। तो 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमें क्या निकालना है, राहुल की प्रेजेंट एज, और राहुल की प्रेजेंट एज यहाँ कितनी है, 18। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 18 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप x मान के भी कर सकते हैं, वो तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन हमने रेशो मेथड सीखना है तो हम यहाँ पर 36 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो एक बार रिवाइंड करके देख ले वीडियो को, समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 2a = 3b = 8c हमें दे रखा है, और हमें पूछा गया है कि a:b:c बता दो भाई कितना होगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि a के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और 3 × 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 8 कितना होता है, 24 होता है। b के साथ कौन सा नंबर है, 3, तो 3 को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16। फिर c के साथ 8 लिखा हुआ है, 8 को छोड़ देंगे और 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। आगे कटिंग कर लेंगे तो 12, 8 और 3 आ जाएगा, यानी कि 12:8:3 ABC की रेशो आ जाएगी। तो ये तरीके भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप रेशो निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए हम जीके भी लेके आएंगे, आपके लिए इंग्लिश भी लेके आएंगे, और कंप्यूटर जो आएगा वो भी लेके आएंगे, ठीक है। ट्रेड के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये आपके पास आ गया चतुर्थ अनुपाती, आपसे पूछ रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन। और फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, b/c डिवाइडेड बाय a, यानी कि दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय पहला नंबर। तो इसकी कटिंग करेंगे, 6 4 24, 4 8 240, 240 नहीं 320 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला भी आपको पता लग गया है, आपको मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला भी मैंने बताया, और थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि 11,550 रुपये को डिवाइड करना है एक्स बाई जेड में, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक्स गेट्स 4/5 ऑफ वाई गेट एंड वाई गेट 2/3 ऑफ जेड गेट। तो आपको बताना है कि हाउ मच मोर डिड जेड गेट ओवर एक्स। तो इसमें बोला गया कि जेड को आपको बताना है कि एक्स से कितना ज़्यादा मिला। कह रहा है कि 11,550 रुपये को एक्स वाई जेड में इस प्रकार से विभाजित किया जाना चाहिए कि एक्स को वाई का 4/5 प्राप्त होता है और वाई को जेड का 2/3 प्राप्त होता है। तो जेड का कितना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्स को वाई का कितना प्राप्त होगा, 4/5 प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर मैं एक्स बाय वाई निकालूँ तो क्या रेशो बनेगी, 4/5। और साथ में बोला गया है कि वाई को जेड का कितना प्राप्त होगा, 2/3। तो यहाँ से वाई अपॉन में जेड की वैल्यू बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स रेशो वाई रेशो जेड निकाल लेंगे। एक्स रेशो वाई आपको पता है कितनी है, 4/5 है। वाई रेशो जेड आपको पता है 2/3 है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8/10/15 आ जाएगा। ये तो आगे इनकी रेशो निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद आपको बताना है कि 11,550 तो टोटल है। तो अगर मैं यहाँ टोटल करता हूँ तो टोटल कितना बनेगा, 15 और 10 कितना हुआ, 25, 25 और 8 कितना हुआ, 33। तो 33 यूनिट की वैल्यू हमें एक्चुअल में दे रखी है 11,550 रुपये। आपको बताना है कि जेड को एक्स से कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो जेड को, ये जेड है, ये एक्स है, तो आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ, 7 ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो एक की वैल्यू में यहाँ से निकाल लेंगे तो 11,550 डिवाइडेड बाई कितना, 33, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आया। तो 11,550 डिवाइडेड बाई 33 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2450 रुपये। यानी कि एक्स जेड को एक्स से कितने रुपए ज़्यादा मिले, 2450 रुपये ज़्यादा मिले। ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8/9 है। 9 वर्ष बाद 19/21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष युवा है, यानी कि बड़ा है, छोटा है, हिंदी में पढ़ेंगे। सी की वर्तमान आयु बताइए क्या, यंगर है, छोटा है। तो कहता है कि द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 8/9। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 9 ईयर आफ्टर, 9 साल के बाद द रेशो बिकम 19/21। रेशो जो होती है इनकी 19/21 हो जाती है 9 साल के बाद। सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज बतानी है कि क्या होगी। अच्छा, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट किया था, उस बिल्कुल उसी तरीके से है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही आपको डिफरेंस सेम करना है। चलिए कर लेते हैं। तो पहले तो हमें बी की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा ए रेशो बी। तो प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, 8/9 है। फिर कितने साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद। तो 9 साल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 9 साल के बाद आफ्टर 9 ईयर, तो रेशो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 19/21 हो जाएगी। अब फिर से वही हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंस। क्या देखेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो 11 का आता है, और यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो 12 का आता है। तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका डिफरेंस करके जो कि 2 के बराबर है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 अट्ठे कितना होता है, ए रेशो बी की बात करें, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 में कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर आ जाएगा 21। यहाँ पर डिफरेंस देखे तो 3 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस देखे तो 3 आएगा। यानी कि 3 की एक्चुअल वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 9 साल के। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। हमें बी की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो 18 है। तो हम यहाँ से 18 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, 18 तो ये कितना होता है, 54 होता है। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो 54 आ जाएगी। अब कहता है कि सी इससे 3 साल छोटा है। तो 54 माइनस में क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो सी की एज कितनी आ जाएगी, 51 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास सी कैंसिल हो जाएगा। वही क्वेश्चन था, बस एक एक्स्ट्रा लाइन और जोड़ दी गई और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो चीज़ें वही रहती हैं, एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया जाता है, कुछ पूछ लेगा, या फिर सी का मल्टीप्लिकेशन कुछ और पूछ लेगा। सी 3 साल छोटा है, डी इतने साल बड़ा है, तो आगे उसकी एज बता दीजिए क्या रहेगी।
तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट को ध्यान रखिए और आपका आंसर निकलता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास A/B/C, ये आपको दे रखी है 1/3 रेशो सॉरी 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2। तो हमें यहाँ से पहले तो A/B/C निकालनी है, तो हम A/B/C निकाल लेते हैं। चीज़ वही है, A के नीचे यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, A के नीचे यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6। 3 के नीचे यहाँ पर B के नीचे 3 लिखा है तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, C के नीचे 2 लिखा है तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो ये आ जाएगा 3/4/6। तो ये आ जाएगा 3/4/6। अब इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, फिर रेशो B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू 3 है। ये आ जाएगा। फिर से वही चीज़ करेंगे लेकिन अब थोड़े से डिफरेंट तरीके से, ठीक है, चीज़ वही करनी है जो भी हमने यहाँ पर करी थी रेशो निकालते वक्त। क्या करना है आपने, 4 को छुपा लेना है, इस 4 को आप छुपा लेंगे और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस वाले 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 3 54। इसी तरीके से सेम इसी मेथड से इसी मेथड से 6 को छुपा लेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से 3 को छुपा लेंगे, 6 चौके 24, 24 इंटू में कितना 6 144, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये किस पे कटेगा, 6 पे कट जाएगा, 6 में कितना होता है हमारे पास 54 होता है, 6 8 48 हो जाएगा, और 6 इंटू में 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ थी, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9/8/24। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है when x is subtracted from each 9 28 55 91 the numbers so obtained in this order are in proportion। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मध्य, इस प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जब x को 19 18 55 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम से प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। अनुपात में कहने का मतलब कि अगर A/B जो होगा वो बराबर होगा किसके, C/D के, इस अनुपात में होगी, तो x + 9 और x² का मध्य अनुपाती आपको बताना है कि क्या होगा। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, मध्य अनुपाती का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन, और मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो पहले तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x को अगर इन तीनों में से घटाया जाए तो 19 में से, 28 में से, 55 में से और 91 में से, तो ये क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलिए बना लेते हैं। तो 19 माइनस एक्स, 19 में से भी घटाया रेशो, 28 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स रेशो आपके पास 91 माइनस एक्स, इसमें से घटाया गया तो ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 91 माइनस एक्स। अब ये करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी क्योंकि x² कैंसिल हो जाएगा। खैर वो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली है, लेकिन चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और यहाँ पर चारा है नहीं। तो 19 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1729। 19 को x से करेंगे तो 19x आ जाएगा, माइनस में 91x आ जाएगा, माइनस के प्लस के x² आ जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह से 55 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 28 से, तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 1540 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में कितना आ जाएगा, 55x आ जाएगा, माइनस में 28x आ जाएगा,
पहले 55 को 28 से करा, यह 55 को इससे करा, माइनस के 28x प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाली टर्म हम एक तरफ ले आएंगे और विदाउट एक्स वाली टर्म हम एक तरफ यहाँ पर ले आएंगे। तो 19 प्लस 91x, 19x प्लस 91x कितना हो जाएगा हमारे पास, 110x हो जाएगा, माइनस के ये दोनों x की टर्म इधर आ जाएंगी, यानी कि प्लस के कितना हो जाएगा 55 और 28 83 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 83x, या हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं इसको क्योंकि नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1729 में से माइनस कर देंगे कितना 1540 इजिकल टू 83 माइनस के 83x में से यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा कितना 110x, तो ये आ जाएगा 1729 माइनस में 1540 आपके पास होता है कितना 189 इजिकल टू, और 110 में से माइनस करेंगे 83, ये हो जाएगा 110 में से 80 गए 20 3 27, तो ये हो जाएगा 27x, x की वैल्यू आ जाएगी 189 डिवाइडेड बाई 27 और ये आ जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आपको क्या निकालना है, इसका मध्यानुपाती निकालना है। मैं पेन की थोड़ी सी वॉल्यूम छोटी कर रहा हूँ क्योंकि एक सेकंड रुकेंगे, क्योंकि मेरे को लिखना है इसलिए मैं पेन की थोड़ी वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ। अब x प्लस 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 7 प्लस 9, पहला नंबर तो आ जाएगा कितना x प्लस 9 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7 प्लस 9 कितना होता है 16, और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। इसका मध्य अनुपाती निकालना है, और मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी कि मीन प्रपोर्शन जो होता है वो होता है अंडर रूट, आपके पास दोनों नंबर a इंटू में b आप बोल सकते हैं। तो अंडर रूट 16 इंटू में 49 करेंगे, यानी कि 4 इंटू में 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन पहचानने भी आपको आने चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो थोड़ा टाइम देने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू उन दोनों इक्वेशन में पुट करनी थी, और वहाँ से फिर आपका मीन प्रोपोर्शन निकालना था, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो इस सेशन के पसंद आए होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 था, लेकिन क्लास 5 थी। ठीक है, तो उम्मीद है मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।